साथियों, आज हम इस दुनिया में जगह जगह हो रहे नस्ली और जो मजहबी हमले हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की हत्याएं होती हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे और इतिहास के पन्नों में इसे लिंक करने अर्थात मिलाने पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, आज ज़रूरत है कि मौलाना और इमामों को एक बार फिर सोचना होगा कि कैसे इस्लाम के मजहब को दहशत फैलाने के बदनुमा दाग से बचाया जाए। इस्लाम के नाम पर फैलते दहशतगर्दी से लोग तंग आ चुके हैं। इसका रास्ता अब किसी और को नहीं बल्कि मौलाना और इमामों को ही निकालना होगा। हराम और हलाल का सवाल मजहबी किताबों से जोड़कर काफिरों पर थोपना ही सबसे बड़ी समस्या है। साथियों, इसके लिए ये होता क्यों है? इसके लिए दहशतगर्दी के लिए मजहब का जहर पिलाकर लोगों को जन्नती बनाया जाता है और इसका ट्रेनिंग, इसकी प्रशिक्षण मौलाना और इमाम ही देते हैं। साथियों, कुछ चंद घटनाओं का हम उदाहरण लेंगे जिससे आपको अधिक बात समझ में आएगी। पहला, म्यूनिक नरसंहार। पश्चिम जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान एक हादसा हुआ था जिसमें 11 इजराइल के ओलंपिक टीम के सदस्यों को बंधक बना लिया गया और अंततः मार दिया गया था। साथ ही एक जर्मन पुलिस अधिकारी को भी मारा गया था। यह आतंकवादी हमला फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ब्लैक सितंबर ने किया था। साथियों, दूसरा, दरअसल 26 नवंबर को 10 आत्मघाती हमलावर मुंबई में हथियारों से लैस होकर घुस गए थे। इसके बाद आतंकवादियों ने नरीमन हाउस, होटल ताज, होटल ओबेरॉय को कब्जे में ले लिया। आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर भी जमकर नरसंहार किया। इस हमले में देसी विदेशी कुल 166 लोग मारे गए थे और 293 लोग घायल हुए थे। एकमात्र आतंकी अजमल आमिर कसाब को पकड़ा गया था, जिसे पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के बाद फांसी की सजा दी गई। साथियों, तीसरा, आप बोको हराम नाम के संगठन को, आप आतंकी संगठन जो कुख्यात है उसको आप जानते होंगे। नरसंहार के लिए कुख्यात जिहादी संगठन बोको हराम ने नाइजीरिया में एक बार फिर कत्लेआम मचा दिया था। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 28 नवंबर को हुए हमले में कम से कम 110 लोग मारे गए। साथियों, ये लोग धान के खेतों में काम करने वाले किसान थे और इस जिहादी संगठन का पहला हमला नहीं था। ये बोको हराम लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। साथियों, इस कुख्यात संगठन के खिलाफ सन 2014 में काफी आवाजें भी उठी थी, जब इसने नाइजीरिया के चिबोक कस्बे से अप्रैल के महीने में साल 2014 में 276 बच्चियों को अगवा कर लिया। ये लड़कियां बोर्डिंग स्कूल से उठाई गई थी। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। साथियों, आप ओसामा बिन लादेन को भी जानते होंगे। इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन आतंकी संगठन अल कायदा का लीडर था। ओसामा ने अपने जीवन काल में लगभग 6000 से ज्यादा लोगों की हत्या की, जिसमें 11 नवंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया गया हमला भी शामिल है। इस हमले में कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। इससे पहले 1998 में कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों में हुए 2 बम धमाकों में 224 लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। साथियों, 30 अप्रैल 2006 की डोडा की घटना आपको याद होगी। इस दिन डोडा जिले के थावा गांव में 10-12 इस्लामी आतंकवादियों ने निहत्थे गांव वालों पर हमला कर दिया था। रात के अंधेरे में आए आतंकवादी सेना की वर्दी में थे।
रात करीब 2:30 बजे आतंकवादी गांव में घुसे तो सबका धर्म पूछकर उनके घर से बाहर निकाला। जो हिंदू थे उनको बाहर निकालकर लाइन में खड़ा कर दिया गया और फिर आतंकवादियों ने 22 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया। इसमें एक 3 साल की बच्ची भी थी। साथियों, आप इन सब घटनाएं, ये सब मात्र उदाहरण हैं। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं और वर्तमान में भी कहीं कहीं देखी जाती हैं। साथियों, ये 6ठी शताब्दी नहीं, ये 21वीं सदी की विकसित दुनिया है। मुस्लिम देशों को चोरी छिपे हथियार और साधन देना, इन आतंकियों को बिल्कुल भी रोकना होगा। और साथियों, मेरी किताब सच है, दूसरों की किताब झूठ है। ये जो विज्ञापन किया जाता है इसको बंद करना होगा। मेरे लोग 72 हूरों की जन्नत में और दूसरों के जो दोजख में होंगे, इस तरह का विज्ञापन भी अब बंद करना होगा। साथियों, आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि मेरी किताब में जो हराम लिखा है उसे हम करने नहीं देंगे, न खुद करेंगे न दूसरों को करने देंगे। साथियों, ये सब बातें छोड़नी होंगी। मौलाना और इमामों को एक बार फिर सोचना होगा कि कैसे इस्लाम को दहशत फैलाने का ये जो बदनुमा दाग लगा हुआ है, इससे बचा जाए और इस्लाम के नाम पर फैलते दहशतगर्दी से लोग अब तंग आ चुके हैं, इसे रोका जाए। इसका रास्ता किसी और को नहीं, स्वयं इस्लाम के मौलाना और इमामों को ही निकालना होगा। ये बहुत जरूरी हो गया है। साथियों, इस बात को आप भी प्रार्थना करें लोगों से और इस प्रकार का एक सामाजिक बदलाव हो ताकि दुनिया में अमन चैन शांति से लोग रह सकें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।